स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने अल्मोड़ा में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। जेपी नड्डा ने कहा 60+ के मिशन को सफल बनाए कार्यकर्ता। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल हुई तेज। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने उत्तराखंड में भरी हुंकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई। सीएम धामी ने कहा स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक। लोकतंत्र के चौथे स्तर से जुड़े पत्रकारों को हार्दिक बधाई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रिव्यू कराएंगे और सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। आपको सुबह सवेरे ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जेपी नड्डा ने अल्मोड़ा में बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक ली है और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा कि 60+ के मिशन को कार्यकर्ता सफल बनाए। 60 पार का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में और जेपी नड्डा की तरफ से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है और 60+ किस तरीके से हासिल किया जाए उसका मंत्र दिया गया है। दरअसल जेपी नड्डा इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर है। विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और उससे पहले बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। बीजेपी के बड़े चेहरे लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज रुद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा, कई कार्यक्रम उनके होने हैं। सीधे जनता को साधने का प्रयास उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। सैनिकों को लेकर के लगातार वो यात्राएं निकाल रहे हैं। सैनिक सम्मान यात्रा उनकी तरफ से, ताकि सैनिकों का जो वोट बैंक है उसे हासिल किया जा सके। इस वक्त उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है एक बार फिर सत्ता में काबिज होने की। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, लेकिन बीजेपी एक्टिव मोड में हर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक उतारा गया है उत्तराखंड में और नारा दिया गया है, लक्ष्य रखा गया है 60 पार का। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड में। आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम होना है और क्या कुछ आगे उनका रहेगा? बिल्कुल सोनिका, देखिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो लगातार उत्तराखंड के दौरे पे हैं। कल वो गढ़वाल के दौरे पे थे और उसके बाद फिर कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में पहुंचे। वहां पे अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इससे पहले गढ़वाल के चमोली में सवाड़ गांव में उन्होंने शहीद सम्मान रथ यात्रा का शुभारंभ किया, उसको हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही वहां पे एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। और उसके बाद जेपी नड्डा ने वहां पे एक भाषण भी दिया और वो भाषण का लबोलुआब यही है कि किस तरह से कांग्रेस को उन्होंने आलोचना की और बीजेपी को प्रदेश की विकास के लिए जरूरी बताया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नो वर्क विदाउट कमीशन, जबकि बीजेपी सिर्फ मिशन के लिए काम करती है। और उन्होंने कहा कि मिशन के लोगों को मौका मिलना चाहिए, मिशन के लोगों के हाथ में राज्य की बागडोर देनी चाहिए, जिससे विकास की स्पीड और बढ़े, विकास की गति और बढ़े। और उन्होंने कांग्रेस पे और कई भी तरह के अटैक किए। इसके साथ ही मोदी सरकार के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को भी गिनाया, राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और कह सकती कि एक तरह से उन्होंने पूरा उनका जो दौरा था और उनका जो भाषण था वो पूरी तरह से 2022 के विधानसभा चुनावों की ओर इंगित कर रहा था कि यह एक तरह से चुनावी दौरा है। आज वो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कार्यक्रम करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जनसभा भी करेंगे और वहां भी चुनावी रणनीतियों को ही अंजाम देते हुए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दिखाई देंगे। कल भी उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट थे और आज भी मुख्यमंत्री उनके साथ ही रहेंगे। तो इस तरह से देखें कि सोनिका, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों पे उनका फोकस रहा और दोनों का ही 2 दिनों में उन्होंने दौरा कर लिया। आज दूसरा दिन है दौरे का और आज वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उनको चुनाव जीतने का मंत्र देंगे और इसके बाद वो पुनः दिल्ली चले जाएंगे। इस तरह से कह सकते हैं सोनिका की बीजेपी जो है उत्तराखंड को भी लेकर के पूरी तरह से गंभीर है और अभी भी आपको मैं लगातार बताता रहता हूं कि चुनावी रणनीतियों को बनाने में और उसको अंजाम देने में बीजेपी सभी पार्टियों से कोसों
मीलों आगे है। इस तरह से कह सकते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये चौथा दौरा कह सकते हैं। इसके पहले 2 बार वो आ चुके हैं, तीसरा दौरा है ये। 2 बार इसके पहले आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आ चुके हैं। और अलग अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती है बीजेपी के बाद, क्योंकि उसके भी जो शीर्ष नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दौरा कर चुके, उत्तराखंड का मनीष सिसोदिया भी 2-3 दौरे कर चुके। आज भी मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में है। तो इस तरह से देखें कि दोनों पार्टियों में चुनावी रणनीतियों के लिहाज से काफी तैयारियां हैं और लगातार वो लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। धीरेन्द्र, जेपी नड्डा इससे पहले भी आ चुके हैं और देखा जाता है जब भी वो उत्तराखंड पहुंचते हैं कुमाऊं क्षेत्र पर खास फोकस उनका रहता है। क्या इस बार भी कोई खास जानकारी कुमाऊं क्षेत्र को लेकर और सैनिक सम्मान यात्रा भी उनकी तरफ से देखी जाती है? बिल्कुल, देखिए, सैनिक सम्मान यात्रा निकाली ही इसलिए जा रही है कि उत्तराखंड में हर परिवार से ऐसा माना जाता है कि कोई न कोई व्यक्ति सेना में रहा है या रह चुका है। तो वो एक बड़ा वोट बैंक के तौर पे उसे आप मान सकते हैं। और OROP हो या सैनिकों के कल्याण के लिए तमाम जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसको भुनाने का यह अवसर है। तो इसलिए इस यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। और एक भावनात्मक मुद्दा भी है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, वो लगातार कहते रहे हैं कि हम वीर शहीदों की, जो लोग शहीद हो गए हैं कहीं न कहीं सीमा पे देश की सुरक्षा रक्षा करते हुए, उनके आंगन की मिट्टी लाएंगे और 5वें धाम के रूप में देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कराया जाएगा। तो कहीं न कहीं एक भावनात्मक तौर से भी उनसे जुड़ने का प्रयास बीजेपी का रहता है। और यही प्रयास जेपी नड्डा भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे उनके गढ़वाल के भाषणों का लबोलुआब आप देख लें या फिर कुमाऊं में जो जनसंपर्क कर रहे हैं, वहां भी यही बातें देखने को मिलती है कि जेपी नड्डा लगातार जहां भावनात्मक रूप से सैनिकों को और उनके परिवारों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पर कमीशन और भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उनको कहीं न कहीं डैमेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और अपडेट भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही उत्तराखंड में चुनावी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने उत्तराखंड में हुंकार भर दी है और सत्ता में आते ही किसानों को 7 गारंटी देंगे, ये भगवंत मान की तरफ से कहा गया है। 24 घंटे फ्री बिजली मिलेगी, भगवंत मान की तरफ से घोषणा की गई है ये। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव नजर आ रही है, तमाम घोषणाएं की जा रही हैं बिजली को लेकर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक मुद्दे पर इस वक्त बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। अब किसानों को लेकर के रणनीति शुरू हो गई है। भगवंत मान की तरफ से कहा गया है कि सत्ता में आने के बाद किसानों को 7 गारंटी दी जाएगी, यानी किसानों का समर्थन पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो भगवंत मान उत्तराखंड में हुंकार भर चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा है और पूरे 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसमें हमारे जो बाजपुर के, जसपुर के, काशीपुर के किसान हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आज जसपुर में, फिर कल बाजपुर में, आज बाजपुर में भी शाम को, उसके बाद कल और परसों। और जो घोषणाएं हैं उसमें तीनों काले कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देंगे, विधानसभा में इनको रद्द करेंगे। और गेहूं और धान 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। फसल खराब होने पर दिल्ली की तर्ज पर किसानों को 50,000 रुपये हेक्टेयर, यानी कि 20,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। और गन्ने की खरीद की पूरी पेमेंट जो है वो 15 दिन में, रूल तो अभी भी है 14 दिन में, लेकिन लागू नहीं होता ना, रूल तो है। तो 15 दिन में हम पेमेंट करेंगे। और बंद पड़ी सभी शुगर मिलों को 90 दिन में, 3 महीने में हम दोबारा शुरू करेंगे। और 5 नई आधुनिक चीनी मिलें जो हैं खोली जाएंगी। और 24 घंटे किसानों को मुफ्त जो बिजली है वो, और पुराना जो बकाया है वो माफ है, उसका भी हम एक घोषणा पत्र में जिक्र कर रहे हैं। तो अभी जो किसान है
वो कह रहा है हमें ये कानून नहीं चाहिए। कैसी बात है? कैसी देवभूमि में चुनावी सियासत लगातार बढ़ती जा रही है, गर्माती जा रही है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है सामने कि देवभूमि में चुनाव से पहले सियासत बढ़ती जा रही है। आज और कल उत्तराखंड दौरे पर मनीष सिसोदिया, बड़ी जानकारी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ बैठक करेंगे। वहीं 17 नवंबर को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। देवभूमि में चुनाव से पहले ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सियासी माहौल गरमाने से आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। 16 और 17 नवंबर को उनका उत्तरकाशी का दौरा होना है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, मनीष सिसोदिया, उत्तराखंड का 2 दिवसीय उनका दौरा है, कितना अहम ये दौरा रहेगा और क्या कुछ कार्यक्रम उनके होने हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है उत्तराखंड में, तो कहना चाहिए उसको देखते हुए जो राजनीतिक है वो कहना कहीं गरमाई हुई उत्तराखंड की नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आम आदमी पार्टी भी अब पीछे नहीं रही है। उनके भी जो राष्ट्रीय नेता है वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में भगवत मान उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब मनीष सिसोदिया का भी दौरा उत्तराखंड का लगा है। यानी कि 16-17 तारीख को उत्तराखंड में रहने वाले हैं और तमाम तरह की जो राजनीति की रणनीति है 2022 की, वो यहाँ पर उसको ट्रेनर उसको देखते हुए वो सीधे जो कार्य करते हैं उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम तरह की रणनीति वो यहाँ पर बनाएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार जब भी मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, जब भी वो उत्तराखंड आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोषणा जरूर करके गए हैं जिस पर लोगों की निगाह टिकी रहती है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं जो बिजली है वो लोगों को फ्री दी जाएगी और उस फ्री कार्ड के माध्यम से उन्होंने गारंटी कार्ड भी यहाँ पर चलाया था। जी धनराज, ये जानकारी भी दीजिएगा कि कहा गया है कि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ बैठक करने जा रहे हैं, तो व्यापारियों के साथ उनका संवाद होना है। क्या माना जाए कि रोजगार को लेकर के कोई बड़ी घोषणा उनके बात की जा सकती है? क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी लगातार मुखर है उत्तराखंड में। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड के कई मुद्दे में उछल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी भी उन मुद्दों को लपटने की कोशिश लगातार कर रही है। आज जब मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचेंगे तो कहना कहीं व्यापारियों के साथ एक उनकी बैठक होनी है और जिसमें वो कहना कहीं रोजगार को लेकर एक नया अवसर जरूर व्यापारियों को देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो घोषणा क्या करते हैं, कि क्या बेरोजगारों के लिए कोई योजना निकालते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने कोई ना कोई घोषणा जरूर की है और अब इस बार भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि व्यापारियों के हिस्से से कोई घोषणा कर सकते हैं। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड से एक और बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड प्रदेश में जल्द खुलेगा नौकरियों का पिटारा। बड़ी जानकारी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरू करने जा रहा है नई भर्तियां। जानकारी के मुताबिक 15 दिनों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 ही दिनों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अग्निशमन विभाग में हेड कांस्टेबल में 200 पदों पर भर्ती होनी है और 15 दिनों में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। तमाम युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्तियां शुरू करने जा रहा है। 15 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अग्निशमन विभाग में हेड कांस्टेबल 200 पदों पर भर्ती होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रदेश उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। जिस तरीके से रोजगार को लेकर उत्तराखंड में इस वक्त सियासत गर्मा गई है, पक्ष विपक्षी इस वक्त आमने सामने है, उसी बीच ये बड़ी जानकारी आई है रोजगार से जुड़ी हुई कि 15 ही दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अग्निशमन विभाग में हेड कांस्टेबल में 200 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। धीरेन्द्र, बड़ी जानकारी आ रही है कि प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास?
उनका देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करते ही कहा था कि प्रदेश में खाली 22,000 पदों को वो जल्द से जल्द भरेंगे और इसमें पूरा फोकस होगा कि जो प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, खासकर जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनको इसमें समायोजित किया जाए, उनको नौकरी दी जाए। अब मुख्यमंत्री के इस घोषणा के साथ ही इस पे काम होना शुरू हो गया था और लगातार अलग अलग विभागों से जो वैकेंसीज हैं उसकी तलाश की गई और उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी भर्तियां अपनी शुरू करने जा रहा है। आपने देखा होगा कि 200 के करीब ये भर्तियां हैं। इसके बाद अलग अलग, चाहे लोक सेवा आयोग हो उत्तराखंड का, अधीनस्थ भर्ती चयन आयोग हो, या इस तरह के और भी जो आयोग हैं या जो ऐसे संस्थान हैं जिनके ऊपर ऐसी नौकरियों को भरने की जिम्मेदारी है, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से, शासन की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि ये प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के पहले इनको पूरा कर लिया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री का ये लक्ष्य है कि जब वो चुनाव मैदान में उतरे तो उनके पास उन वादों के पूरा करने की जो सूची है उनके हाथ में हो और उनके पास एक आंकड़ा हो, डेटा हो कि उन्होंने जो 22,000 नौकरियां देने का वादा किया था मुख्यमंत्री बनते, उसे इतने कम समय में एक चुनौती के रूप में लिया और उसे पूरा कर दिया है। तो आप देखेंगे कि अगले 15 दिनों में ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और चुनाव के पहले, यानी अभी देखे जाए तो सरकार के पास 1.5 महीने का समय और है, क्योंकि दिसंबर के समाप्त होते होते चुनावी आचार संहिता के प्रभावी होने की पूरी उम्मीद है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि ऐसी भर्तियों को तत्काल जो है इनकी प्रक्रिया पूरी की जाए और इनको भर दिया जाए। और खासकर ऐसे जो राज्य के युवा हैं जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, उनको इसमें अवसर मिले तो उनका, तो आगे आप देखती रहेंगी कि उत्तराखंड में इस तरह की भर्तियों की बहुत बड़ी संख्या में शुरुआत होने वाली है और ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, कम्पीट करें और इसमें चयनित हों। धीरेन्द्र, ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब सियासत हम देख रहे हैं रोजगार पर उत्तराखंड में हो रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। कितना बड़ा प्रहार होगा विपक्षी पार्टियों पर? बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये चुनावी मुद्दा भी है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हरीश रावत, जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता हैं उत्तराखंड के, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 3 साल के से भी कम के कार्यकाल में 32,000 नौकरियां दी और बीजेपी अगर 3200 लोगों को भी नौकरी दी हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और आपने देखा होगा कि हरीश रावत के इस बयान के आने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी के जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने 11,000 से अधिक नौकरियां लोगों को दे दी है और लगभग 19,000 के करीब, यानी 18,000 के करीब और नौकरियों की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वो किसी विभाग में 8500 के आसपास है, किसी में 200, किसी में 300। उन्होंने पूरा एक डाटा दिया और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता को बरगलाना नहीं चाहिए और अगर उनको अपनी बात का जरा भी लगता है कि उनकी बात का महत्व है तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने ये भी तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासत गर्माती जा रही है। बड़ी जानकारी आ रही है कि जेपी नड्डा के दौरे को लेकर अब सियासत गर्मा गई है उत्तराखंड में। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनना तय है, हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। ये हरीश रावत कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। 135 साल पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस या हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। हरीश रावत की तरफ से ये पलटवार किया गया है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सार्वभौम पोषण आहार योजना लाई जाएगी या हरीश रावत की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि बिजली की 100 यूनिट मुफ्त दी जाएगी। तो हरीश रावत की तरफ से तमाम बड़ी घोषणाएं और ऐलान किए गए हैं कि अगर उनकी सरकार आती है 2022 में तो कई तरह की सौगात दी जाएगी उत्तराखंड वासियों को। विशाखा मेरे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जेपी नड्डा का दौरा हो रहा है और उसी बीच कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है, वार कर रही है बीजेपी पार्टी पर। कई तरह के आरोप भी लगाए गए और साथ ही साथ कई ऐलान भी किए हरीश रावत ने। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से सभी जो केंद्रीय नेता हैं उनका दौरा लगातार उत्तराखंड में जारी है और जिस तरीके से जेपी नड्डा का उत्तराखंड में दौरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को यह बात जरूर खल रही है कि जिस तरीके की रणनीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्य कर रही है, उस तरीके की जो रणनीति है वो अन्य विपक्षी पार्टी उत्तराखंड में लागू नहीं कर पा रही है या कहीं ना कहीं बीजेपी से
चुनावी जो एक्शन मोड है उसमें पीछे नजर आ रही हैं। तो उसी कमी को दूर करते हुए जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत, उन्होंने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसी के साथ तमाम जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं कि जिस तरह से जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है उससे कुछ होने वाला नहीं है, और जिस तरीके की जनता को जरूरत है, जिन योजनाओं की जरूरत है, वो सरकार कहीं भी धरातल पर उतार नहीं रही है। और विपक्षी पार्टी को जो फिलहाल चुनावी मोड में करना चाहिए वो ही हरीश रावत के द्वारा किया जा रहा है। तमाम बयान उनके द्वारा आए दिन दिए जाते हैं। और देखिए जिस तरीके की अपनी जो उनकी योजनाएं है कि कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो वो ये योजनाएं लेकर आएंगे। वो उनके द्वारा कही गई कि सार्वभौमिक जो पोषण योजना है वो कांग्रेस लेकर आएगी यदि सत्ता में आती है। इसी के द्वारा आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 100 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। देखिए हर राजनीतिक दल जो है वो किस तरीके से जो अपनी जो विपक्षी पार्टी है उन पर निशाना साधते हुए अपनी जो भूमिका है वो राज्य में कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही हरीश रावत की तरफ से दर्शाया गया। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और जहां जो कमी जिस तरीके की तमाम विपक्षी पार्टियों की लगती है उस पर कहीं ना कहीं अपना जो कहिए कि वोट बैंक है वो साधने की जो कोशिश है वो हरीश रावत के द्वारा की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो एक्शन मोड में हरीश रावत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विशाखा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। देखना होगा 2022 में क्या परिणाम रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी है आज देशवासियों को। आपको बता दें स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े सभी पत्रकारों को हार्दिक बधाई। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारिता से जुड़े हर एक व्यक्ति को बधाई दी है। देशवासियों को बधाई दी है। इस मौके पर उनकी तरफ से कहा गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े पत्रकारों को हार्दिक बधाई और स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए तमाम पत्रकारों को बधाई दी है। चलिए आगे रुक करते हैं। पूरे देश भर में जहां बाल दिवस मनाया गया उसी के तहत आपको बता दें सीमांत क्षेत्र खटीमा में भी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बाल दिवस का आयोजन किया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हर साल देश में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस में उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा में अल्केमिस्ट स्कूल में बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस के अवसर पर बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। इस दौरान लॉकडाउन के बाद भी काफी समय बाद जब बच्चों ने इस तरह के प्रोग्राम देखे और किए तो बच्चों में भी काफी उत्साह दिखा गया। चलिए आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त सामने आ रही है। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। दोपहर 3:15 पर पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस बैठक के दौरान रोजगार पर नया कानून ला सकती है पंजाब सरकार। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। पंजाबियों को ज्यादा नौकरी देने पर कानून पास किया जाएगा। तो रोजगार से जुड़े मुद्दे को लेकर के बातचीत होगी। रोजगार पर नया कानून ला सकती है पंजाब सरकार। हरियाणा के तर्ज पर पंजाब में भी फैसला लागू होगा। बड़ी जानकारी पंजाब। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुरकीरत सिंह कोटली ने दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिस्सा लिया। प्रदूषण के मुद्दे पर गुरकीरत कोटली ने दिल्ली सरकार पर निशाना भी साधा। इस दौरान प्रदूषण को लेकर पंजाब के किसानों पर दोष मढ़ा जा रहा है। ये कहा गया है गुरकीरत सिंह की तरफ से। केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोलने की भी अपील की गई है। इस दौरान तो गुरकीरत सिंह कोटली ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिस्सा लिया। चलिए आगे रुक करते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिद्धू से कहा कि सरकार उनको रेगुलर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनकी मांगों को सुना और उन्हें एक लिखित शिकायत देने को कहा।
साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द इस बारे में वह मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने उन कर्मचारियों से मुलाकात की जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं पटियाला में। आगे रुख करते हैं, पंजाब से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बड़ी खबर है कि सीएम चन्नी ने आदमपुर को बड़ी सौगात दी है। तो आदमपुर को सीएम चन्नी की बड़ी सौगात, करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट की शुरुआत उनकी तरफ से। ये बड़ी जानकारी, 81 करोड़ के कैनाल वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो सीएम चन्नी की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। शहर में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को पेयजल मिलेगा। आपको बता दें, बड़ी जानकारी है कि सीएम चन्नी ने आदमपुर को बड़ी सौगात दी है। विकास प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, 81 करोड़ के कैनाल वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत और साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का सर्वपक्षीय विकास होगा, ये कहा गया है सीएम चन्नी की तरफ से। शहर में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को पेयजल मिलेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम चन्नी की तरफ से आदमपुर को बड़ी सौगात दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एक्टिव मोड में है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।